हेलो स्टूडेंट, मैं दीप्ति गुप्ता। आज मैं करा रही हूँ वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो जन्मदाता हैं यानी वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर हैं। इनका जन्म 1856 में फिलाडेल्फिया यूएसए में हुआ था। इन्होंने सन 1878 में अमेरिका में एक कंपनी में एक मैकेनिक के रूप में यानी कार्य सीखते हुए मैकेनिक के, जिसे प्रशिक्षार्थी कहते हैं, मैकेनिक के रूप में कार्य किया। ये बहुत ज्यादा बचपन से ही जिज्ञासु थे। इन्होंने धीरे धीरे लिपिक बने, लिपिक से गैंग बॉस, गैंग बॉस से फॉरमैन और फॉरमैन से मास्टर मैकेनिक बने और 1884 में ये चीफ इंजीनियर बन गए। कार्य करते करते इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त की। ये सायकालीन शिक्षा दिया करते थे। फिर ये बड़ी कंपनी में चले गए जहां पर इन्होंने प्रबंधक का कार्य किया। प्रबंधक का कार्य करते हुए इनका श्रमिकों ने विरोध किया, कर्मचारियों ने। उसके बाद इन्होंने 1901 में कंपनी को छोड़ दिया और 1903 में सॉफ्ट मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी और 1911 में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत लिखी, जिस पर जनता का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया, वैज्ञानिक प्रबंध पर आकर्षित किया। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ सिद्धांत दिए हैं, वो इस प्रकार हैं। उनके वैज्ञानिक प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार है। सबसे पहला, विज्ञान न्याय की रूढ़िवादिता। जो टेलर थे वह इस बात पर जोर दिया कि हर कार्य वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए, अनुभवों और भूल सुधार विधियों के आधार पर होना चाहिए। टेलर कहते थे कि वैज्ञानिक प्रबंध में पुरानी जो विचारधारा है उनको छोड़कर नई विचारधाराओं का पता लगाकर कार्य को सरल बनाना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा समन्वय न्याय की मतभेद। इन्होंने कहा टकराव से प्रबंध और श्रमिक दोनों को लाभ नहीं होता, इसलिए श्रमिकों और प्रबंधक को पूरी तरह से समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस स्थिति में दोनों पक्षकारों को पूरी तरह से सहयोग देने को कहा है। नेक्स्ट है सहयोग न्याय की व्यक्तिवाद। प्रबंधक और श्रमिक दोनों एक दूसरे को समझना आवश्यक है। यदि कर्मचारी की ओर से कोई सुझाव आता है तो प्रबंधक को इस बात को सुनना चाहिए और सुझाव से यदि लागत में कमी आती है तो श्रमिकों को भी पुरस्कार मिलना चाहिए। साथ ही श्रमिकों को चाहिए कि वो आंदोलन ना करें, जरा जरा सी बात पर झगड़ा ना करें। यदि उन्होंने झगड़ा करके घर पे बैठ गए तो क्या होगा, उन्हें भी नुकसान होगा और कंपनी को भी नुकसान होगा। अगला है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम क्षमता व समृद्धि के लिए विकास। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता एवं समृद्धि उसके वैज्ञानिक चुनाव, प्रशिक्षण एवं उचित कार्यों से संबंधित होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।